जानिब से मुंबई के हज हाउस में ईद उल जुहा पर होने वाली कुर्बानी के बारे में खास मीटिंग बुलाई गई। इसमें कई नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इस मीटिंग का मकसद ईद उल जुहा में होने वाली कुर्बानी को कामयाबी से अंजाम देने के लिए तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद ये तय पाया कि एक वफ्द वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेगा और ईद उल जुहा मनाने के हवाले से बातचीत करेगा, और अगर इसके बावजूद कोई परेशानी होती है तो काउंसिल अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगा। हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ जुड़ चुके। वसीम, ईद उल जुहा के हवाले से मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, ये जो बैठक है काफ़ी अहम बैठक है, क्योंकि देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरह से लॉकडाउन रहा है और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें सभी को ही है। किसी भी तरह के कोई त्यौहार नहीं मनाए गए हैं, किसी भी तरीके से कोई भी मार्केट खुली नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट खुलना शुरू होगी। ऐसे में जिस तरह से आज मुस्लिम संगठन के लोगों ने बैठक की, इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, खास करके जो बकरा मंडी से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए। खास करके पिछले साल हमने देखा था इसी तरह के माहौल थे, उसी दौरान देखा गया था कि कई जानवर जो है सरहदों पे ही अपना दम तोड़ चुके थे, शहरों में नहीं आ सकते थे, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई थी कुर्बानी के दौरान। और जो बकरे हैं उनकी जो कीमत है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया था, जिससे काफ़ी दिक्कतें लोगों को कुर्बानी के दौरान भी हो रही थी। और कई तरह के रूल और रेगुलेशन की वजह से न कुर्बानी हो पा रही थी, न बकरे जो अलग अलग राज्यों से लेकर मुंबई या महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पहुंचे थे उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाती। इस बैठक में इस तरह के निर्णय लिया गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी का काम ये होगा कि मुस्लिम समाज और साथ ही जो सरकार है दोनों के बीच में समन्वय बनाई जाएगी और दोनों के बीच में जो अहम मुद्दे हैं उसका खास करके ख्याल रखा जाएगा। पिछली वर्ष हमने देखा था कि जिस तरह से जो व्यापारी महाराष्ट्र में पहुंचे थे उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, और कई जो छोटे व्यापारी थे उनकी तो इस तरह की नौबत आ गई थी, उन्हें कर्ज भी अब तक वो चुका नहीं पाए। इस तरह की नौबत अब भी साफ तौर पर दिखाई दे रही। तो यही वजह है कि इस साल इस तरह की नौबत ना आए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। साथ ही जिस तरह से देखा गया जब महाराष्ट्र के बॉर्डर में जब जानवर लेके लोग अपने राज्य में घुसते हैं उस दौरान कई तरह की दिक्कतें उनके सामने खड़ी हो जाती है, खास करके व्यापारियों को कि कुर्बानी के दौरान बकरों को लेकर कई तरह के टोल देने होते हैं, साथ ही कई तरह के रूल और रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ता है। यही आम दिनों में जब कोई कसाई अपने बकरों को लेकर शहर में आता है तो इतनी दिक्कतें नहीं होती। तो दिक्कतें कम करना सबसे अहम है। पुलिस विभाग की किस तरह से जिम्मेदारियां उससे ध्यान रखना, टोल नाके पे किस तरह से इजाजत दी जाए उससे ध्यान रखना, और साथ ही जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है उस दौरान किस तरह से लिमिटेशन के दौरान इस पूरे त्यौहार को मनाना है और साथ ही किस तरह से लोगों की कुर्बानी है, इस पर भी चर्चा की जाएगी।